हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास हर किसी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो पढ़ते हैं आज भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत का सामान्य परिचय। भारत के कुछ प्राचीन नाम हैं। तो चलो पढ़ते हैं प्राचीन नामों के बारे में। आर्यावर्त। आर्यावर्त सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया? तो आर्यों के द्वारा। हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा रखा गया? तो ईरानियों के द्वारा। इंडिया किसके द्वारा कहा गया? तो यूनानियों के द्वारा। जम्बूद्वीप नाम किसके द्वारा दिया गया? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो एनविले। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। भारत का उत्तरी बिंदु 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा इंदिरा कोल लद्दाख। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य स्थित है। भारत 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा सर क्रीक पॉइंट गुजरात से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा किफुथु वलांगू अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। मैप की बात करें तो ये बता रखा आपको, उत्तर में, ये दक्षिण में, पश्चिम पूर्व में। कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित राज्य। अगर दोस्तों आपको कर्क रेखा पर स्थित राज्य पूछा जाए तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सबसे बड़ा राज्य कर्क रेखा पर स्थित कौन सा है? तो राजस्थान। और सर्वाधिक लंबाई की कर्क रेखा की किस राज्य में होती है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा राज्य तो त्रिपुरा, और न्यूनतम लंबाई वाला भी राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा ही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। अगर आपको दोस्तों तटीय लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की कुल लंबाई, द्वीपों सहित इसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है विश्व में। भारत के पास विश्व के कुल देशों का लगभग 2.4% भाग है। पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है।
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। स्वेज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। कौन सी नहर बनने के बाद? तो स्वेज नहर। भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश को छूती है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर सीमा पूछ ली जाए तो 4,096.7 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप पूछे तो कहाँ है? तो अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप पूछे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका मन्नार की पहाड़ी और पाक जल संधि से भारत से अलग होता है। कौन सी संधि से पूछे? तो जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूछे तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, और भारत और चीन के बीच पूछे तो मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1947 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 को हुआ था, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। भारत का पूर्व पश्चिम सर्वाधिक विस्तार कितना है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। देश के दक्षिण भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। देखो दोस्तों, ये अपना भारत है ना, इसमें ये वाली जो आकृति होती है ना, ये त्रिभुजाकार है। इसको पठारी प्रदेश कहा जाता है। भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि पर पड़ता है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है ना, उसका प्रभाव किस किस पर पड़ता है पूछ लिया जाए तो समय पर पड़ता है, एक तो तापमान, मौसम पर पड़ता है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विषुवत रेखा के निकट होने के चलते हमेशा तापमान अधिक रहता है। केरल और तमिलनाडु राज्यों में हमेशा तापमान आपको अधिक मिलेगा, क्योंकि ये राज्य विषुवत रेखा के निकट होने के कारण तापमान इसका अधिक रहता है। विषुवत रेखा से दूर और अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जम्मू कश्मीर का तापमान बहुत कम होता है, जबकि केरल और तमिलनाडु का तापमान सर्वाधिक होता है। देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। अक्षांश से दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर आता है। अक्षांश से दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर आता है। केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में 5 घंटे का अंतर होता है। लेह कहाँ है? तो ये अपने उत्तर में, जम्मू कश्मीर में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की समय मानक रेखा माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछ रहा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की समय मानक रेखा माना गया है। इस मानक समय रेखा का निर्धारण किस गांव से होता है? तो नैनी गांव, उत्तर प्रदेश से होता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य आंध्र प्रदेश। भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का निर्माण किया। कब किया? 8 दिसंबर 1985 को। भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है।
जो भारत है ना वो विषुवत रेखा से पूरी तरह से उत्तरी भाग में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीपीय श्रृंखला को एडम ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम ब्रिज कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीपीय श्रृंखला को एडम ब्रिज कहा जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।